नमस्कार, मैं हूँ नवनीत और आपके बीच में आज हम कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, जो लगातार एनटीपीसी और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। उससे रिलेटेड हम आपको कई क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आने वाला आरएलबी, एनटीपीसी इन सब में बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन इसी श्रेणी में है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल क्या था? आप जैसे जानते हैं कि इस समय 5th जनरेशन चल रहा है। 4 जनरेशन पहले बीत चुका है कंप्यूटर का। ये किसी भी आप जानते हैं 5th जनरेशन चल रहा है कंप्यूटर का। तो उसी में पहला क्वेश्चन है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल क्या था? इसमें ऑप्शन है सन 1946 से 58 तक, 1959 से 64 तक, 1965 से 70 तक और चौथा ऑप्शन है 1971 से 85 तक। तो आपको पता है कि जो पीढ़ी थी हमारी 1959 से 64 के बीच में थी, जब उस समय हमारे पास बड़े-बड़े सिस्टम आ रहे थे कैलकुलेटर टाइप में। दूसरी बड़ी क्वेश्चंस आता है इसी श्रेणी में, उसी टाइम का जब जनरेशन स्टार्ट हुआ था कंप्यूटर का। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा क्या था? मतलब ऐसे कौन से पार्ट थे दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का जो मेन इम्पोर्टेंट पोर्शन हुआ करता था? उसमें पहला था ट्रांजिस्टर, दूसरा था वाल्व, तीसरा था आईसी मतलब इंटीग्रल सर्किट, चौथा था प्रोसेसर। तो उस समय जो भी हमारे कंप्यूटर्स थे, बड़े-बड़े कंप्यूटर्स आते थे, वो ट्रांजिस्टर बेस्ड पे चलाए जाते थे। ट्रांजिस्टर बेस पे उसको चलाया जाता था। तीसरा इसी का आता है क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का आकार क्या था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। ट्रांजिस्टर का आकार क्या है? इसमें वैक्यूम ट्यूब का 1/1200वां हिस्सा, वैक्यूम ट्यूब का 1/1000वां हिस्सा, वैक्यूम ट्यूब का 1/500वां हिस्सा, वैक्यूम ट्यूब का 1/1100वां हिस्सा। तो अगर आपने थोड़ा सा भी जनरेशन का क्वेश्चंस पढ़ा होगा, तो जो ये ट्रांजिशन का आकार था वो वैक्यूम ट्यूब का 1/1200वां हिस्सा था। मतलब जो पहला ऑप्शन है वो सही है। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। आखिर ट्रांजिस्टर है क्या? ट्रांजिशन क्या है? ट्रांजिस्टर क्या था? ये हमारे यूज़ क्यों किया जाता था? ये हमारे जो भी आंकड़ों के लिए विथिन सेकंड आंकड़ों को बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। इसमें 4 ऑप्शन आते हैं, सेमीकंडक्टर, गुड कंडक्टर, बैक कंडक्टर, सेकंड कंडक्टर। तो जो इसका मेन आंसर था सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए ट्रांजैक्शन का यूज किया जाता था, जिससे विथिन सेकेंड हमें डेटा मिल सके। पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ट्रांजिस्टर किस चीज़ का बना होता था? अब ट्रांजिस्टर से ही क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर किस चीज़ का बना होता था? अब इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, जस्ता, तांबा, सोना व सिलिकॉन या जर्मेनियम। तो ट्रांजिस्टर जब भी बनाया जाता था, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्किट होती थी, तो ट्रांजिस्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर बनाया जाता था। छठवां और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड, क्योंकि सेकेंड जो जनरेशन और जो कंप्यूटर जनरेशन था उसमें पूरे कंप्यूटर का खेल ट्रांजिस्टर से ही था। इसीलिए ट्रांजिस्टर से ही सारे क्वेश्चंस उठने के चांसेस हैं। छठवां क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का मुख्य काम क्या था? अब ट्रांजिस्टर को हमने समझ लिया क्या होता है, क्यों बनाया जाए, कैसे ये आंकड़ा देता है। अब हम जानते हैं ट्रांजिस्टर का मुख्य काम क्या था। भाई गाना सुनना, खुशबू फैलाना, 2 टर्मिनल के बीच धारा के प्रवाह को नियंत्रित करना, इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांजिस्टर बेसिकली आंकड़ों को जनरेट करता था, आंकड़े बताने का काम करता था। मतलब तीसरा ऑप्शन सही है, 2 ट्रांसमीटरों के बीच में धारा का प्रवाह करना था। सातवां और लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
ये आता है और ज़्यादातर आरएलबी ग्रुप डी ये फिक्स है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। उसमें है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का क्या काल था। मतलब तीसरी जो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन अभी आपने देख लिया कि 59 से 64 तक था। अब तीसरी पीढ़ी का मतलब सेकेंड पीढ़ी 59 से 64 तक था, तो अब इसके आगे का तीसरी पीढ़ी होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 1946 से 1998, 1959 से 1964, 1965 से 1970। तो ऊपर के 46 और 59 दूसरी पीढ़ी था। तो अब तीसरी जो है पीढ़ी आप जो है 65 से 70 के बीच में था, जब कंप्यूटर थोड़ा इंटीग्रेट हो रहा था और बड़ी श्रेणी में आ रहा था। हमें आशा है कि आपको हमारे बताए हुए क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो ये पहुँच सके।